चल तो चलो सर, स्क्रीन शेयर है, हाँ शेयर है। तो क्या लिंकिंग वगैरह ना, लिंकिंग वगैरह, शैडो लिंकिंग, लाइट लिंकिंग, लाइट सेंट्रिक, ऑब्जेक्ट सेंट्रिक, ठीक है, उस तरीके से सारी प्रॉपर्टी दिखी तुमने तमा लिखा है ना। लाइक यहाँ पे जो हमको ऑप्शन रिलेटेड, जो नॉर्मली आप लाइटिंग करते वक्त आपको जरूरत पड़ती है, मेनली आप बोल सकते हैं टाइप ऑफ मास्किंग है ना। इस पर लिंक करना है, इस पर लिंक नहीं करना है ना। तो ये हमने जो लास्ट क्लास किया था यही सारे डिस्कशन किए थे, दे जार यहाँ पे जो ऑप्शन थे। फिर शेडो लिंकिंग कैसे काम करते हैं वो भी मैंने दिखाया था आपको, रेंडर सेटिंग में जाके चेंज करना पड़ेगा वहाँ पे, है ना। तो शेडो लिंकिंग तो वो सारी जनरल प्रॉपर्टी है जो हमें जरूरत पड़ती है। ठीक है, यहाँ पे कोई एक फाइल है क्या, फाइल ओपन सीन, डेस्कटॉप पे डाला था मैंने एक फाइल, एक स्टैचू टाइप होगा। तो पहले हम जनरली 3 पॉइंट पे तो नहीं जाएंगे, ठीक है, नॉर्मली कॉन्सेप्ट समझेंगे डिस्कशन, बट हम कोशिश करेंगे लाइक उसके साथ। यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन है रेंडर लेयर, हम पहले थोड़ा डिस्कस किया था, आइडिया बताया था, बट उसके बारे में हमने डिटेल डिस्कस नहीं किया है ना। मैंने बताया था कि रेंडर लेयर करके भी होती है, जिसका बेसिक कॉन्सेप्ट मैक्स में नहीं था। तो ये एक प्योरली नई चीज है हमारे लिए, है ना। तो नई चीज मतलब लाइटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, और नई चीज है भी और नहीं भी, इसलिए बिकॉज जो नहीं क्यों नहीं है, क्योंकि जनरल लेयर की तरह ही काम करेगी। तो लेयर क्या होती है, लेयर का मेनली रीजन क्या है लेयर होने का, वो हमें पता ही है। लेयर भी अब टाइप ऑफ मास्क ही तो कर सकता है, लेयर में डाल के ऑफ कर सकते हो, लेयर डाल में ऑन कर सकते हो, फ्रीज कर सकते हो, तो बेसिक सेटिंग्स है ना। तो सर वो तो हम डिस्प्ले लेयर से भी कर सकते हैं सर। डिस्प्ले लेयर आपने बताई जो नॉर्मली हम अपनी ज्योमेट्री वगैरह ऐड ऑन कर लेते हैं, लेयरिंग का नेमिंग कर सकते हैं, ऑफ वगैरह करके फ्रीज कर सकते हैं ज्योमेट्री को। तो ये रेंडर लेयर फिर हम क्यों मास्किंग करने के लिए यूज करेंगे, है ना। तो रेंडर लेयर का कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, जिसको हम कोशिश करेंगे इस एक्सरसाइज के थ्रू इस लेयरिंग सिस्टम को भी हम डिस्कस करें। जैसे मैंने शुरुआत में बताया था माया में 3 तरह की लेयर होते हैं, वन इज डिस्प्ले लेयर, सेकंड इज रेंडर लेयर, और थर्ड इज एनिमेशन लेयर्स। तो डिस्प्ले लेयर तो हम पता ही है फर्स्ट डे से, रेंडर लेयर हम डिस्कस करने वाले हैं आज, एंड अगर पूरा कर पाए, और एनिमेशन लेयर एनिमेशन वाले बताएंगे, ठीक है, क्लियर। ओके, तो चलो थोड़ा सा मैं, तो एक्सरसाइज करते करते थोड़ा कोशिश करेंगे, डिस्कस करेंगे, मतलब कोशिश करें करने की। चलिए, अच्छा यहाँ पे एक चीज है ना, जब मैं रेंडर लेयर पे जाता हूँ, ये मैंने ऑन कैसे करना है ये भी बताया हुआ है, कहाँ से ऑन होता है ना। ये बाय डिफॉल्ट ऑफ रहता है, बाय डिफॉल्ट आप माया खोलोगे तो यहाँ पे आपको रेंडर लेयर नहीं मिलेगी, याद है ना, ऑलरेडी मैंने बताया हुआ है, ठीक है। फिर आपको जाके प्रेफरेंस में जाके ऑन करनी पड़ती है, तब आपको रेंडर मिलेगी। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान देने वाली बात ये है, ठीक है यार, सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान देने वाली बात ये है कि यहाँ पे पहले से एक लेयर है। अगर इसको मैं सीधा लिंक कर दूं मैक्स से, आपने मैक्स में ऊपर रेंडर लेयर टॉगल देखा है, लेयर टॉगल होता है ना मैक्स में ऊपर, उसको खोलो, वहां पे पहले से एक लेयर होती है। आपने लेयर बनाया कि नहीं बनाया उसका कोई मतलब नहीं, वो पहले से एक लेयर मास्टर लेयर होती है, आप जिसको डिलीट भी नहीं कर सकते, आप इसको रिनेम भी नहीं कर सकते। मतलब ऑटोमेटिकली आप जो भी बनाते जा रहे हो, जो भी बनाते जा रहे हो, मैक्स सब उस लेयर में रखता जा रहा है बाय डिफॉल्ट। जब तक आप अपनी लेयर बना के असाइन करके, अपनी लेयर बना के और उसमें असाइन नहीं करोगे भाई ये लेयर सेलेक्ट है, अब इस लेयर में जाना चाहिए, है ना, ठीक है। तो एक मिनट, तो एकदम बेसिक सा कॉन्सेप्ट है रेंडर वाइज। यहाँ पे पहले से एक मास्टर लेयर है, ठीक है। मास्टर लेयर का मतलब ये समझ जाओ कि जो कुछ भी है इस सीन में, सीन मतलब ये, सीन मतलब ये जो कुछ भी है यहाँ पर, जो कुछ भी, वो सब इसके अंदर है ऑलरेडी। दिस इज मास्टर लेयर, इसलिए तो उसका बाय डिफॉल्ट माया ने भी नाम क्या दिया है, मास्टर लेयर। इसके अंदर सब कुछ है, ठीक है। तो इसके साथ आप कुछ कर ही नहीं सकते, ठीक है, जो भी करोगे आप अपने लेयर के साथ करोगे, ठीक है।
तो लेयर का सिस्टम और एक लाइट टूल हम साथ में डिस्कस करेंगे, है ना? ठीक है, तो लेयर इज टेक्निकल सॉफ्टवेयर वाइज एंड टूल इज यूनिवर्सल, है ना? तो टूल तो सर हम डिस्कस कर चुके हैं, पॉइंट लाइट हम जानते हैं, एरिया लाइट हम जानते हैं, प्लेन लाइट, डूम लाइट, तो दीज आर नॉट टूल्स, ये तो सोर्सेज हैं, ये तो सोर्सेज है ना, ठीक है, कि जिनसे लाइट एमिट होगी। टूल किसको बोल रहा हूँ मैं? टूल बोल रहा हूँ कि मैंने तुमको बोला भैया ये एक प्रोडक्ट है या ये एक सीन है, इसको तुम्हें लाइटिंग करनी है, तो उस प्रोडक्ट या उस सीन के हिसाब से जो तुम लाइट रिग बनाओगे, है ना, उसको बोलेंगे लाइट टूल, है ना? कि आप उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट या उस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट को या सेट को रेंडर करने के लिए जो आपने लाइट का सेटअप बनाया है ना, आप एक बेसिक अप्रोच तो फॉलो करोगे ना, ठीक है, कि अच्छा इस सीन को या इस प्रोडक्ट को मैं ऐसे रेंडर करता हूँ, तो वो जो अप्रोच है कि मैं इस सीन को कैसे रेंडर करने वाला हूँ, उसको मैं वो टूल बोल रहा हूँ, है ना? ठीक है, ये लाइट, वो लाइट, ये लाइट, ये सब लाइट सोर्सेज हैं, फिर उनकी टेक्निकल प्रॉपर्टीज है। अब हम बात कर रहे हैं लाइट टूल की, मतलब जो लाइट करने के लिए मैं सेटअप बनाऊंगा उसको बोल रहा हूँ लाइट टूल। तो सर अगर आप सब बनाओगे ही सेटअप, तो फिर टूल कहाँ से हो गया? आप तो बोल रहे हो बनाऊंगा मैं। हाँ, तो बनाने के लिए भी तो एक बेसिक अप्रोच, कोई ना कोई एक टेक्निक, कोई ना कोई अप्रोच तो फॉलो करूंगा ना। ऐसा तो नहीं होगा कि बस जहां मेरी मर्जी कुछ भी मैं क्रिएट कर दूंगा, है ना? कुछ फंडामेंटल अप्रोच होगी, उस अप्रोच के अकॉर्डिंग मैं फॉलो करूंगा, ठीक है? सिंपल सा दो तरह की अप्रोच होती है बस, उस दो तरह की अप्रोच में आप 500 तरह की नई अप्रोच क्रिएट कर लो विद इन फोल्डर के अंदर, फोल्डर जैसे होता है ना? वो दो तरह की अप्रोच क्या है? या तो आपको हमेशा लाइफ में रेंडर करने के लिए एक प्रोडक्ट मिलेगा, मैं कैरेक्टर को भी प्रोडक्ट बोल देता हूँ, क्योंकि एक इसकी सिंगल एंड, मतलब एक आइडेंटिटी है ना, वो एक सिंगल एंटिटी है, वो कंपाउंड ऑब्जेक्ट है। वहां पे एक टीरेक्स खड़ा है, वहां पे एक गाड़ी खड़ी है, कि वहां पे एक बंदा खड़ा है, कि वहां पे एक घड़ी रखी है, वहां पे एक लैंप रखा है, कि वहां पे एक रिमोट रखा है, कि वहां पे एक मोबाइल फोन रखा है, कि वहां पे एक मॉडल खड़ी है, उससे मतलब क्या? वो एक सिंगल एंटिटी है ना, वो एक सिंगल ऑब्जेक्ट या पर्सन है, सिंगल एंटिटी बोल रहा हूँ मैं, एक ऑब्जेक्ट है वो, चाहे वो आदमी है, चाहे वो फोन है, चाहे वो कार है, चाहे वो टीरेक्स है, चाहे वो एक गर्ल है, वहां पे जो खड़ा है वो एक सिंगल एंटिटी है हमारे लिए। तो या तो आपको बोला जाएगा भैया इसको, इसका एक रेंडर निकालना है मुझे, है ना? या तो फिर बोला जाएगा एक सीन का, सेट का, वो इंटीरियर हो कि वो एक्सटीरियर हो, उससे क्या फर्क पड़ता है, सीन इज सीन। तो मतलब आपको ये तो पता है मोटा मोटी दो तरह की अप्रोच लेके चलना पड़ेगा मुझे। जब मुझे एक सिंगल एंटिटी वाइज एक चीज को रेंडर करना पड़ेगा, वो कुछ भी हो सकता है, तो मुझे एक तरह का अप्रोच फॉलो करना चाहिए। और जब मेरे पास एक सेट होगा, इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो इंटीरियर है कि वो एक्सटीरियर है, सेट इज सेट, हम उसको इंटीरियर एक्सटीरियर में डिवाइड नहीं करते अभी, ठीक है? तो एक अप्रोच होगा। हाँ बोलो। सर, तो जेडो का रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने के लिए बोल रहे हैं। ठीक है मेरी बात। तो मेनली दो तरह की, अगर हम जनरली तुरंत से डिसीजन ले ले, तो दो तरह की अप्रोच तो हमें पता ही है, कि या तो मुझे एक प्रोडक्ट रेंडर करना होगा या तो मुझे एक सीन रेंडर करना होगा, सिंपल सा, इतना सिंपल है। प्रोडक्ट में सब कुछ आ गया जो एक सिंगल एंटिटी है, और सीन में भी सब कुछ आ गया। हम यहाँ पे सीन के साइज, छोटा सीन होगा तो ऐसे करेंगे, बड़ा सीन करेंगे तो ऐसे करेंगे, इंटीरियर होगा तो ऐसे करेंगे, एक्सटीरियर होगा तो, इसमें इतना सब सोचने की जरूरत ही नहीं है, या तो एक सेट है या तो एक प्रोडक्ट है, खत्म बात। कैरेक्टर को मैंने प्रोडक्ट बोल दिया, ठीक है? तो अब इसमें से पहले हम अब सीन वाला टाइम कॉन्सेप्ट छोड़ देते हैं, सेट वाला कॉन्सेप्ट अभी भूल जाते हैं। हम बोलते हैं प्रोडक्ट रेंडर करना है मुझको, एक कार रेंडर करनी है, घड़ी रेंडर करनी है, एक मोबाइल रेंडर करना है, कि एक वहां पे बंदा खड़ा है उसको रेंडर करना है। पोर्टफोलियो के लिए मैं करेक्टर के पासेज निकाल रहा हूँ या करेक्टर को रेंडर कर रहा हूँ, ठीक है मेरी बात? तो इसे सिंगल ऑब्जेक्ट, ठीक है? तो मान लो एक ऑब्जेक्ट है हमारे पास, ठीक है, इसको हमने बोला भाई रेंडर करो, लाइट आर्टिस्ट को बोल दिया यार इसके रेंडर निकाल, इमेजेस निकाल के दे दो। तो सर मुझे समझ नहीं आ रहा इसमें रेंडर क्या करना है। देखो आपको बहुत अच्छी चीज दिखाता हूँ सर, ठीक है? आप यहाँ पे जाओ, कुछ भी नहीं करना, सॉफ्टवेयर ऑलरेडी ऑन है, देखो सर रेंडर करो, बिना कुछ किए रेंडर तो हो गया। आप क्या करोगे इसमें, है ना?
कुछ किया भी नहीं, देखो सर रेंडर हो गया, आप अपनी पता नहीं क्या क्या करते हैं इसमें, तो मैंने बिना कुछ किए रेंडर कर दिया, है ना। ठीक है, तो जब हम बोल रहे हैं चाहे वो सीन हो चाहे वो एक प्रोडक्ट हो रेंडर करने की, तो वहां पे एक लाइक कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं ना, लाइक उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को हाईलाइट करने की बात कर रहे हैं, है ना। इस रेंडर में क्या प्रॉब्लम है, लाइट वाइट तुम बोलोगे सर इसमें प्रॉपर शेडोज नहीं आ रहे, ये नहीं पता लग रहा लाइट किधर से आ रही है, हाँ ये सब मैं मान सकता हूँ, बस बैकग्राउंड भी तो नहीं है लेकिन, और अगर किसी चीज के पीछे किसी प्रोडक्ट के पीछे बैकग्राउंड नहीं है तो आप कैरेक्टर को या प्रोडक्ट को हाईलाइट कैसे करोगे। प्रोडक्ट रेंडरिंग में तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है ना कि डेप्थ भी होनी चाहिए, और डेप्थ कब होगी जब बैकग्राउंड कुछ ना कुछ होगा, चाहे वो वाइट ही क्यों ना हो पीछे, आप उसे डेप्थ दिखाओगे ना। आप कौन से यहाँ पे आप समझो कि यहाँ पे आपके दिमाग में जो आ रहा है वो रख सकते हो आप, यहाँ पे आप स्टैचू को फॉलो नहीं करना है, आप यहाँ पे कुछ भी रख सकते हो। तो अगर इस रेंडर की बात करें तो यहाँ पे तो बैकग्राउंड ही नहीं है कोई, है ना। और अगर मैं बैकग्राउंड डाल दूं अभी यहाँ पे, तो बैकग्राउंड डालने से क्या डेप्थ आ जाएगी, नहीं आएगी। प्लस कोई व्यू नहीं है मेरे पास कि ये क्लाइंट को मैं दे रहा हूँ या जिसने मुझे मेरे टीएल ने बोला है तो मुझे किस व्यू या किस कैमरे से रेंडर मांगा है। तो एक व्यू होगा, एक बैकग्राउंड होगा, एक डेप्थ होगी, एक हाईलाइट होगा, तो बहुत सारी चीजें होगी ना। रेंडर करने का मतलब नहीं कि इमेज निकाल के दे दिया, क्योंकि सबसे अच्छी और सबसे सिंपल इमेज तो तब निकलती है जब हम कुछ करते ही नहीं है ना। सबसे अच्छी इमेज तो अभी निकली है, कुछ भी नहीं करना पड़ा हमें, इससे अच्छी क्या होगी, बटन दबाया निकल गया, सबसे अच्छा तो वही है ना जो कुछ भी ना करना पड़े, वही है ना। तो इससे बेटर चीज क्या होगी बताओ, कुछ करना ही नहीं पड़ा हमको और रेंडर हमारा आ गया। ठीक है, इसी को फोटोशॉप में लेके जाओ, पेंटिंग कर दो इसकी, है। ठीक है, तो चलो, तो ये जो अप्रोच है नंबर वन, जिसको मैं बहुत देर से डिस्कस कर रहा हूँ, प्रोडक्ट, तो जनरली एक काफी फेमस टूल है, टूल मतलब एक रिग सेटअप। रिग का मतलब समझते हो ना, है। रिग का मतलब बोन लगाना नहीं है, क्योंकि एनिमेशन का बंदा बोलेगा रिग मतलब बोन लगाएंगे सर। रिग का मतलब होता है कंट्रोल सिस्टम डिजाइन करना, है ना। अगर मैंने किसी चीज को रिग किया मतलब उसको मैं कंट्रोल कर पा रहा हूं जैसे मुझे चाहिए वैसे, है ना। जैसे मैंने बोला कि जतिन को मैंने रिग कर दिया, तो इसका मतलब क्या है, ये मतलब है कि मैं जो बोलूंगा जतिन वही बोलेगा, अब उसका अब अपना कंट्रोल नहीं है, मैं जो करने के लिए बोलूंगा वही करेगा जाके, अब वो मैंने उसको रिग कर दिया। तो रिग का बोन से या मैक्स से माया से कोई लेना देना नहीं, कि रिग वर्ड ही नहीं था दुनिया में जब माया था, आया नहीं था। रिग जनरल इंग्लिश का वर्ड है, रिग मतलब इन्फ्लुएंस कर देना, सिंपल। ठीक है, तो रिग मतलब एक सेटअप बना लूं जैसा मुझे चाहिए। ठीक है, तो अब जब हमें बोल रहे हैं कि हम एक प्रोडक्ट लाइटिंग की बात कर रहे हैं, है ना, तो जनरली हमें प्रोडक्ट हाईलाइट करना है ना, जो भी बैकग्राउंड होगा हमें प्रोडक्ट को हाईलाइट करना है, तभी तो प्रोडक्ट, उसमें प्रोडक्ट दिखना चाहिए ना। अब एक बैकग्राउंड में डाल देंगे वहां पे, ठीक है, तो बट प्रोडक्ट हाईलाइट करना चाहिए। अब प्रोडक्ट हाईलाइट अगर हमें करना है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, सबसे पहली रिक्वायरमेंट क्या होगी, है। अच्छा, प्रोडक्ट डिटेल मतलब मॉडलिंग डिटेल होनी चाहिए। हम्म, अगर मुझे किसी चीज को एक फोकस करना है, अगर चीज को हाईलाइट करना है, फोकस करना है, तो फोकस बिना व्यू के हो सकता है। फोकस के लिए तो एक व्यू बनाना पड़ेगा ना, सबसे पहले रिक्वायरमेंट तो एक व्यू होगा आपके पास। ठीक है, तो जनरली एक प्रोडक्ट रेंडरिंग के लिए जो हम जनरली टूल यूज करते हैं वो ये वही टूल है जो कि हम बचपन में जाते थे स्कूल के टाइम पे, कॉलेज के टाइम पे पासपोर्ट फोटो खिंचाने जाते थे, है ना। वो एक पीछे बैकग्राउंड रखता था, एक स्टूल पे हमको बिठा देता था, जनरली बैकग्राउंड कंट्रास्ट रखता था, एक लाइट इधर से एक लाइट इधर से, सामने से खुद खड़ा होता था, फ्लैश मारता था, हो गई। दिस इज क्या बोलते हैं इस टूल को, थ्री पॉइंट लाइटिंग। बट थ्री पॉइंट लाइटिंग के लिए एक पोजीशन फिक्स होना जरूरी है कि भाई मैं यहाँ से क्लिक करने वाला हूँ, अगर मैं इंटरव्यू ले रहा हूँ तो ये तुम्हारी पोजीशन ही है, मेरी पोजीशन है, यहाँ पे कैमरा, अब लाइटिंग होगी ना, अगर व्यू ही नहीं है तो लाइटिंग का क्या मतलब है। तो थ्री पॉइंट लाइट, अब तुम सोचो कि जो मैंने अप्रोच बताया शुरुआत में जो डिस्कस किया गया, दो अप्रोच होंगी, वन इज प्रोडक्ट और वन इज सेट। इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है, इन दोनों में बेसिक डिफरेंस ये है कि जब हम प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं वहां पे सबसे पहले एक व्यू डिफाइन होना जरूरी है, सेट में ये कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा।
क्योंकि सेट तो बहुत बड़ा होगा ना, बहुत सारी डिटेल होगी उसमें, मुझे मल्टीपल व्यूज चाहिए हो सकते हैं, है ना। जैसे मैंने बोला भैया मैं एक फोर्ट रेंडर कर रहा हूँ, मुझे इंटीरियर के भी चाहिए, मुझे एक्सटीरियर भी चाहिए, है ना। मैं 2-3 कार्टूनिश घर बन गया, गली बनी, मुझे अलग अलग तरह के व्यूज चाहिए, है ना। एक सेट में और एक प्रोडक्ट लाइटिंग में, लाइटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ मैं, लाइटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है? सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि 3 पॉइंट लाइटिंग में या प्रोडक्ट लाइटिंग में एक डिफाइंड कैमरा एंगल होगा सबसे पहले। उस डिफाइंड कैमरा एंगल के हिसाब से आप अपना लाइटिंग शुरू करोगे, पहले कैमरा फिर लाइट आएगी। तो सर ये तो मैं अपने उसमें भी फॉलो कर सकता हूँ सर, एनवायरनमेंट में भी। मैं जो एनवायरनमेंट बनाऊंगा या जो मुझे एनवायरनमेंट मिला है, वो तो या तो मुझे कैमरे के साथ मिलेगा, चलो मुझे किसी ने तो अपनी शोरील के लिए बना रहा हूँ, तो मैंने तो जब मॉडल किया था उसी वक्त आपने कैमरा लगा देता, आपने पढ़ाया था। हाँ ये भी बात सही है, उसी वक्त कैमरा लगा दिया, टेक्सचरिंग भी उसी हिसाब से की मैंने, तो वहां पे भी तो मेरे पास कैमरा है ना। बट लाइटिंग केवल उस सीन में उस कैमरे के हिसाब से हो रही है, एनवायरमेंट लाइटिंग पूरा ग्लोब के हिसाब से करोगे, पूरे वर्ल्ड के हिसाब से करोगे, वर्ल्ड के हिसाब से होगा ना। तो वहां पे जो लाइटिंग का अप्रोच है वो कैमरा सेंट्रिक नहीं है, आप समझ रहे हो। एक सेट में जो लाइटिंग होती है, हाँ अपने कैमरा एंगल तो हम रिच करते हैं, बट लाइटिंग वहां पे कैमरा सेंट्रिक नहीं है। एक सेट में आप केवल एक कैमरे के अंदर लाइटिंग नहीं कर सकते, क्योंकि वहां पे सन होगा या तो मून होगा, सन या मून को आप कैसे कंट्रोल करोगे बताओ, है ना। तो मतलब कॉन्सेप्ट ये है कि सेट लाइटिंग में लाइक कैमरा इज नॉट फिक्स्ड, और कैमरा फिक्स है हमारे पास, हमने तो मॉडलिंग और टेक्सचरिंग के टाइम पे लाइटिंग कर लेता, तो वहां पे लाइटिंग जो होती है वो कैमरा सेंट्रिक नहीं होती है, लाइट जनरल वर्ल्ड के हिसाब से होती है। बट जब हम एक प्रोडक्ट की बात करते हैं, तो यहाँ पे सारी लाइटिंग कैमरा सेंट्रिक जाएगी, सारी लाइटिंग कैमरे को फॉलो कर रही है, कैमरा लाइट को फॉलो नहीं कर रहा है, लाइट कैमरे के पीछे जा रही है जहां कैमरा है। ये अप्रोच को समझो सिंपल, कि जनरली एक सेट और एक प्रोडक्ट में क्या डिफरेंस है, ठीक है। प्रोडक्ट में सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि यहाँ पे लाइट कैमरा सेंट्रिक होगी, सिंपल सी बात है। क्लियर है मेरी बात। तो आप एक व्यू सेट कर लो, बट व्यू सेट करने से पहले क्या कर लेता हूँ, एक पीछे प्लेन या कुछ डाल देता हूँ। तो यहाँ पे कोई भी लाइट मेरे बैकग्राउंड के बाहर से आएगी नहीं, तो यहाँ पे कोई भी बैकग्राउंड मेरा ब्लॉकर का काम नहीं करेगा, है ना। Correction. वो जो प्रोडक्ट फैशन फोटोग्राफी के लिए होता है ना, सॉफ्ट इमेजेस तो मुझे जनरली 3 प्रेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वैसे तो करोगे तो अच्छा है, सिंपल। कभी भी प्रोडक्ट लाइटिंग में या तुम जो फैशन फोटोग्राफी देखते हो उसमें कभी भी बैकग्राउंड में हार्ड एज नहीं होती है ना, वो तो एंगल बना देगा ना, नेगेटिव हो जाएगा। क्या आप एक मॉडल को फोटो शूट कर रहे हो और उसके पीछे एल दिखा रहे हो,
तो वो एंगल पे डेप्थ भी बनेगी, तो फोकस तो वहां चला जाएगा मॉडल से। कभी भी आप जो प्रोडक्ट फोटोग्राफी करते हो, प्रोडक्ट में सब कुछ, प्रोडक्ट मतलब जब हम एक सिंगल चीज को रेंडर करें, वो सिंगल चीज एक इंसान है कि एक प्रोडक्ट है, उससे कोई मतलब नहीं पड़ता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ ना, रेंडर इंजन तो पहले वीरे यूज करेंगे, है ना, वीरे। मैंने लास्ट में यही बोला था ना कि हम यही करने वाले हैं, या कुछ और बोला था? यही बोला था ना कि टूल ऐसे कुछ डायरेक्ट लाइटिंग शुरू करेंगे। ठीक है, तो अभी तो मैंने वीरे लोड किया है। ठीक है, असाइन न्यू मटेरियल। ठीक है, ये तो सबको पता है, वीरे सबको आता है ना? है गौतम? ये सब तो बताने की जरूरत है, ये तो वीरा का यूज कर रहा हूँ मैं, ये सब तो हमें आता है। असाइन न्यू मटेरियल, ठीक है, एंड अलग अलग मटेरियल। थोड़ा सा मैं ब्राइट कर लेता हूँ, बाकी मटेरियल देखेंगे, ग्लो चाहिए, ग्लॉसीनेस चाहिए, वो लाइटिंग के हिसाब से पहले जनरल प्लेसमेंट करेंगे ना। ठीक है, ठीक है, और एक कैमरा चाहिए, तो कैमरे की जगह आप कैमरे भी लगा सकते हो, मैं बुक मार्क सेट कर ले रहा हूँ। ठीक है, रेजोल्यूशन दे देता हूँ पहले। ठीक है, लेकिन जनरली अगर तुम देखोगे तो जो प्रोडक्ट फोटोग्राफी है वो पोर्ट्रेट फॉर्म में होती है, लाइक कस्टम एंड मेंटेन। ट्रिपल लाइटिंग क्या है, पोर्ट्रेट देख रहे हो, क्यूबिकल शेप में होते हैं ना, तो रेजोल्यूशन भी मैं वैसे ही फॉलो कर रहा हूँ। ठीक है, ओके, दिस इज ओके, दिस वन इज, यही पोर्ट्रेट होता है ना जनरली। ठीक है, तुम ज्यादा ब्रोशर भी देखते हो, अब प्रोडक्ट्स के ज्यादातर इसी फॉर्म में होते हैं, है ना? ठीक है, नहीं सर मुझे तो रेक्टेंगल फॉर्म में चाहिए, वो डिपेंड्स, तो उसको चेंज करने में क्या दिक्कत है? ठीक है, मैं एक व्यू डिफाइन कर रहा हूँ, देन उस व्यू के हिसाब से आप अपना लाइक बैकग्राउंड एडजस्ट कर लेना। ठीक है, मैं चाहता हूँ दूसरा साइड थोड़ा विजिबल हो तुम्हें, है ना, क्योंकि थ्री पॉइंट लाइट, जब हम स्पेसिफिकली थ्री पॉइंट लाइट की बात करते हैं, तो जो नेगेटिव साइड होता है, नेगेटिव साइड मतलब जो जनरली दिस इज मेन विजिबल पार्ट, तो जाहिर सी बात है मेरा कैमरा और मेरा लाइट का फोकस यही मेन पार्ट है ना, दिस इज पॉजिटिव लाइट, दिस इज अपोजिट जो होगा उसका नेगेटिव पार्ट हो गया, है ना? ठीक है, ठीक है, ओके, तो मैं कैमरा लगा के बुक मार्क बना लेता हूँ। ठीक है, बुक मार्क सबको पता है, दिस इज बुक मार्क, पता है गौतम? है, कुछ लोगों को नहीं पता होगा जिनका माया अभी शुरू हुआ है थोड़े दिन पहले, तो हम क्या, यार सिंपल जाके क्रिएट करके मैं कैमरा लगा सकता हूँ। ठीक है, दिस इज नॉर्मल कैमरा जैसे मैक्स में हम करते थे, बट यहाँ पे मेरे पास एक बुक मार्क का भी ऑप्शन है। बुक मार्क मतलब मैं कैमरा नहीं लगा रहा, बस एक व्यू फिक्स कर दे रहा हूँ, मड बॉक्स किया था, मड बॉक्स में भी बुक मार्क था, क्रिएट बुक मार्क मतलब एक व्यू लॉक हो जाता है, मैं कभी भी चाहूँ तो इस व्यू पे वापस आ सकता हूँ। ठीक है मेरी बात? तो कहीं पर जगह है, कहीं पर इधर बना देता हूँ। ठीक है, तो लाइक व्यू बुक मार्क एंड देन इज एडिट बुक मार्क, एंड यहाँ पे बोलो न्यू है कहीं पे, न्यू बुक मार्क। ठीक है, कहाँ पे गया, एडिट में, बुक मार्क में बोला न्यू बुक मार्क, नाम दे दो न्यू। ठीक है, अप्लाई, एड टू शेल्फ, ये शॉर्टकट बन के आ गया। वाओ, ऐसा भी होता है। ठीक है, कोई बात नहीं, इसको दोबारा डिलीट कर देते हैं, यहाँ पे होगा सेव, जो भी बुक मार्क बनाया होगा यहाँ पे सेव कर लेता है, ये रहा न्यू, यहाँ पे काम कर रहा है, तो क्या करते हैं दोबारा से शॉर्टकट बना देते हैं। ठीक है, बुक मार्क, एडिट बुक मार्क। ठीक है, ये न्यू है ना, इसी का एड टू शेल्फ दोबारा कर देता हूँ। ठीक है, आ गया। ठीक है, ये शॉर्टकट बना दिया, समझ आया ये? मैं वो बोल रहा हूँ जिनका माया शुरू हुआ है अभी थोड़े दिन पहले, है गुरुकिरत जी, तमालिका,
यस सर। है ना, कैमरा भी लगा सकता हूँ। मैंने कैमरा लगा, मुझे कैमरे की जरूरत नहीं, ऐसे कैमरे के साथ में कुछ करने वाला नहीं है, एनिमेशन एनिमेशन करना होता तो जरूरत थी। ठीक है, मुझे तो एक व्यू फिक्स करना था, तो मैं कैमरे से करूँ कि मैं इसी व्यू को फिक्स कर दूं। तो बुक मार्क जनरली क्या कॉन्सेप्ट है, बुक मार्क के थ्रू आप अपने व्यू को लॉक कर सकते हो, और कभी भी आपने काम किया और जब आपको जरूरत होगी आप इस पर क्लिक करोगे, ये भी उसी व्यू में चला जाएगा। दिस इज सिंपल। ठीक है, ओके। तो ये मेरा बुक मार्क बन गया। अभी मैं ये करता हूँ, ठीक है। बट मुझे कुछ प्रॉब्लम आएगी तो मैं कैमरे की तरफ जाऊंगा। अभी फिलहाल के लिए मैंने किया ये, क्योंकि फाइनल व्यू तो फिर मुझे कैमरे के पॉइंट ऑफ व्यू से तुम्हें दिखाना पड़ेगा। ठीक है, लाइक यही कैमरे से इसी व्यू से कैमरा क्रिएट कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हालांकि यहाँ पे कोई डायरेक्ट टूल नहीं मिलेगा आपको। अगर क्रिएट कैमरा में जाके ना, कैमरा एंड इज लाइक क्रिएट कैमरा अकॉर्डिंग टू व्यू, ठीक है, बट हम उसको कर लेंगे। अभी हम बेसिक फंडे पे जाते हैं, तो कैमरा कर लेंगे अभी फिलहाल फिलहाल टाइम पास के लिए ये। ठीक है, जो भी मैंने किया, ठीक है, मतलब कुछ डिस्कशन करने के लिए। तो ये हो गया, एंड देन मैंने व्यू भी देख लिया। फिर थोड़ा सा मेरे बैकग्राउंड में प्रॉब्लम था, तो मैंने बैकग्राउंड में कर लिया। ठीक है, लेकिन ये मैंने ऑफ कर दिया था। ठीक है, दिस इज रेजोल्यूशन गेट, मैक्स में सेफ फ्रेम, है ना, तो ऐसे ये क्या हो गया, तो दिस इज सेफ फ्रेम ना। ठीक है, तो ये हमारा ओरिजिनल रेजोल्यूशन है। ठीक है, वो कैमरे को देखते हुए मैंने उसको ना अपने रेजोल्यूशन देखते हुए। ठीक है, तो चलो अब ये हमारा कंपोजिशन बना है अभी फिलहाल। ठीक है, हमने एक व्यू डिफाइन कर लिया कि ये मेरा रिव्यू है या ये मेरा कैमरा है। ठीक है, इस व्यू के अकॉर्डिंग मुझे काम करना है। ठीक है, मेरी बात क्लियर है? किसी को अगर कंफ्यूजन है बुक मार्क से, तो मैं कैमरे पे जा सकता हूँ। ठीक है, बोलो, नहीं है ना? तो चलो, जनरली यहाँ पे कोई एक इमेज पड़ी होगी, थ्री पॉइंट लाइटिंग। ठीक है, देर इज एसेट या प्रोडक्ट, जो बंदा है यहाँ, ये तुम समझ लो कि जो भी रूल, जो भी बुक, जो भी डेफिनेशन तुमको दी जाती है, जरूरी नहीं है कि वो मतलब किसी लाइक न्यूटन ने किसी रूल से निकाली है, इक्वल टू एमसी स्क्वायर की तरह, पाइथागोरस थ्योरम की तरह। वो किसी मैथमेटिकल कैलकुलेशन पे डिपेंड है, अगर उसको फॉलो एग्जैक्टली नहीं किया तो रिजल्ट चेंज हो जाएंगे। ऐसा नहीं है, है ना। हमारी फील्ड में जो भी जनरल कॉन्सेप्ट्स हैं वो डिजाइनिंग बेस्ड है, ऑब्जर्वेशन बेस्ड है, तो उनमें हल्का फुल्का स्पेस होता है अप डाउन करने का, है ना। तो जनरल कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, लाइक इस ये वही सेटअप है जो जनरली आप इंटरव्यू करने के लिए, एक मॉडल को शूट करने के लिए, एक प्रोडक्ट फोटोग्राफी करने के लिए, एक एसेट को हाईलाइट करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ पे कैमरा कहाँ है, बता सकते हो कोई? कैमरा कहाँ है यहाँ पे? हम्म, हाँ, लाइक इज व्यू इज दिस वन, राइट में। यहाँ पे कैमरा बेटा, ये है ना, हमारे का व्यू, दिस इज कैमरा फ्रंट यस व्यू। सर, ये राइट में यहाँ पे। ठीक है, दिस इज फ्रंट व्यू। उसकी एक तरफ की लाइट है, देन इज फिल लाइट है, देन इज बैक लाइट है, आप उसको रिम भी बोल सकते हो। ठीक है, बहुत सारी किताबों में अभी गूगल पे जाकर बोलो, कोई बोलेगा नहीं ये जो रूल है कि कैमरे से 35 डिग्री पे होना चाहिए की लाइट, नहीं, रूल है 45 डिग्री पे होना चाहिए की लाइट। बहुत सारी, सबकी अपनी अपनी डेफिनेशन है। जैसे वो एनिमेशन शुरू होता है तो प्रिंसिपल ढूंढो, सबसे पहले हमने पढ़ा 12 प्रिंसिपल, अच्छा फिर 18 भी मिल गए गूगल पे, अच्छा फिर 27 भी मिल गए, अबे 35 भी मिल गए। भाई हर दिन बढ़ रहे हैं क्या? है, एनिमेशन गाइड में तो 12 प्रिंसिपल ही लिखे हुए हैं, बताएं ठीक है, तो वो जिसका मर्जी जो कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा कैमरा है। ठीक है, जिस साइड को मैं हाईलाइट, जो मेरा पॉजिटिव एरिया था, पॉजिटिव एरिया में किसको बोल रहा हूँ, जो मेरा विजिबल है, जिसको मैं हाईलाइट करना चाह रहा हूँ, जिस साइड को मैं दिखाना चाह रहा हूँ। सर बट मेरे तो प्रोडक्ट में तो पूरा प्रोडक्ट ही दिखाना चाह रहा हूँ ना। तो अगर पूरा प्रोडक्ट है और प्रोडक्ट पे सामने से ही कैमरे, सामने से ही लाइट मार दोगे तो फ्लैट हो जाएगा ना बॉस। इस एंगल की क्या जरूरत है लाइट में, अगर कैमरा इधर है तो इधर से लाइट मार दो ना, सबसे अच्छा व्यू तो सर तभी आएगा, एकदम क्लीन आएगा। कैमरा तो सामने से ही देख रहा है ना सर, कैमरा तो इधर से देख रहा है, और इधर से ही मैं इमेज निकालूंगा, तो अगर इधर से लाइट दे तो सारा विजिबल हो जाएगा ना, कितना मजा आएगा सर, कुछ कहीं पे टेंशन ही नहीं होगी। तो अभी बिना लाइट के जो निकाला था वो भी तो यही था ना, फ्लैट ऑब्जेक्ट।
अगर लाइट आप सामने से ही मार दोगे तो शेडो के एंगल कैसे बनेंगे, और शेडो के एंगल नहीं बनेंगे तो ऑब्जेक्ट फ्लैट लगेगा। और सामने से लाइट मार दोगे तो लाइक इस डिफरेंस कैसे होंगे डार्कर पार्ट और हाइड लाइट पार्ट में, या मेन लाइटिंग पार्ट और शेडो पार्ट में डिफरेंस कैसे होगा है? नहीं, बैकग्राउंड बैकग्राउंड में तो मैं बोल दूंगा मैंने डिफरेंस दे दिया, कॉन्टेक्ट से आ जाएगा, ऑक्लूजन निकाल देंगे, पीछे कलर का फॉलो बना दिया मैंने, है ना। बट जनरल बोले तो चलो फ्लैट हो जाएगा, बट करेक्ट जो भी मेरा एसेट है वो तो पूरा फ्लैट हो जाएगा ना, जब मुझे लाइक डिफाइनिंग शेडोज ही नहीं मिलेंगी। सबसे इंपॉर्टेंट शेडोज ना, तो शेडोज तो तभी बनेंगे ना जब एक एंगल होगा। तो कभी भी हम लाइट इसलिए सामने से नहीं दे सकते, एक नॉर्मल अप्रोच, मैं जनरल पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ ना, कोई सोचे भाई सामने से दे दो ना, खत्म बात, ठीक है। बट ऐसा कोई रूल नहीं है कि कैमरे से इतने डिग्री पे ही होना पड़ेगा, नहीं तो कसम टूट जाएगी। तुम अपने ब्यूटी के हिसाब से देखो कि तुम्हें कहाँ अच्छा लग रहा है, हाँ सामने नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये तो मैं समझ गया, की लाइट मतलब जो हमारा मेन हमने एम डिफाइन कर दिया, ये मेरी मेन। अब मैं की लाइट को अभी बोल देता हूँ, मान लो सनलाइट है, ये ओपन शूट में मैंने गार्डन में एक प्रोडक्ट रखा, एक मोबाइल का डब्बा रखा, उसको शूट कर रहा हूँ मान लो मैं। ये प्रोडक्ट फोटोग्राफी ऐसे का रूल लिख के गया कि कोई इंटीरियर में ही शूट करना, स्टूडियो में ही शूट करना नहीं ना, ठीक है। मैं ओपन में मैंने एक टेबल रखा, उस पर कुछ लगाया एंड मैंने मोबाइल का डब्बा रख दिया और मैं उसको शूट कर रहा हूँ, ठीक है मेरी बात। की लाइट कौन है अब? सनलाइट है, की लाइट इज सन। तो अगर की लाइट सन है और रियल वर्ल्ड में तो बाउंस भी है, रियल वर्ल्ड में तो बाउंस है, रियल वर्ल्ड में जीआई की भी जरूरत नहीं है, तो मुझे फिल लाइट का क्या जरूरत है ये बताओ, क्योंकि रियल वर्ल्ड में तो ऑटोमेटिकली फिल बन ही रहा होगा ना। तो चलो तुमने डिफ्लेक्टर बोल दिया, डिफ्लेक्टर तो लाइट के साथ ही काम कर रहा होगा ना, मैं उसको बोल मान लेता हूँ कि लाइट, लाइट ही, तुम्हारे कहने का मतलब लाइट ही है। तो एक तरह से क्या बोला तुमने, क्या कर रही है वो लाइट, क्या काम कर रही है? लिट अप करेगी बिकॉज ऑफ, अगर एक एंगल से की लाइट आ रही है तो जाहिर सी बात है जो दूसरा साइड है वो प्रॉपर एक्सपोजर में नहीं होगा, काफी कंट्रास्ट डिफरेंस होगा जिधर लाइट है और जिधर लाइट नहीं है, ठीक है। तो उस कंट्रास्ट को, ये डार्कनेस का कंट्रास्ट है, उसको बैलेंस आउट करने के लिए मुझे जरूरत है फिल लाइट की। क्लियर बात? तुम इसको फोटोग्राफी में अप्लाई करोगे, 3D रेंडर में अप्लाई करो, ये जो अभी थोड़े दिन वर्कशॉप हुआ था एकदम सेम कॉन्सेप्ट है, जो उन्होंने डमी वाली क्लास की थी फर्स्ट डे, है ना। मैं यहाँ पे तुमको वो भी दिखा दूंगा, रेम्ब्रेंट एंगल भी दिखा दूंगा, रेम्ब्रेंट एंगल भी बनेगा अपने आप, बता रहे थे ना बहुत, रेम्ब्रेंट एंगल ये वो अपने आप आएगा यहाँ पे, क्योंकि जब एक एक एंगल से आप 3 पॉइंट लाइट मारोगे तो जो दूसरा साइड है अपने आप ट्रायंगल बनाएगा एक, है ना। पोर्ट्रेट में पेंटर भी बनाते हैं उसको, पेंटर से ही तो आया ही है, यहाँ पे भी बनेगा, नहीं बनेगा तो हम जबरदस्ती बना के छोड़ेंगे, ठीक है। पोजीशन मतलब ऑल अबाउट इज इन द एंड, सॉफ्टवेयर में लाइट इज ऑल अबाउट प्लेसमेंट, कि आपको जो चाहिए वो प्लेसमेंट से मिलेगा, कहाँ लाइट रखूं, किस हाइट पे रखूं, इंपॉर्टेंट तो यही है ना, सबसे इंपॉर्टेंट तो चीज यही है, प्लेसमेंट ऑफ लाइट, ठीक है। दिस इज की लाइट, इसको बैलेंस आउट करने के लिए हो गया ये फिल लाइट, एंड देन पीछे इज बैक और रिम। रिम क्यों है? बिकॉज ऑफ एक विजिबल डिफरेंस दिखाने के लिए बैकग्राउंड और फोरग्राउंड, दिस इज फोरग्राउंड, दिस इज बैकग्राउंड। अगर पीछे एक सेट है, अगर पीछे एक एनवायरमेंट है, तो उसको डिफाइन अलग करने के लिए ना, एक डिफरेंस दिखाने के लिए, ठीक है। जनरली रिम लाइट का क्या काम होता है? एक एज क्रिएट करना ना, एक कॉर्नर्स पे एक एज क्रिएट करना, ठीक है मेरे पास बहुत सारे एग्जांपल हमें मिल जाएंगे, जब हम आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे, ठीक है। बट फर्स्ट ऑफ ऑल, अच्छा अब ये देखो, इस लाइट में ना, मैं वापस खोलता हूँ, इसमें एक नया कॉन्सेप्ट भी बताता हूँ, ठीक है। अब ये स्टैंडर्ड क्लासिकल तरीका है 3 पॉइंट लाइटिंग करने का, क्या एग्जैक्ट स्टूडियो में, अगर मैं अभी जाऊं किसी स्टूडियो में लाजपत नगर में, एग्जैक्ट स्टूडियो में यही लाइट यूज हो रही है बस? क्या यूज हो रहा है? अब डिफ्लेक्टर वापस मत बोलना, वो लाइट का पार्ट मान लिया हमने, मतलब इनके अलावा भी लाइट यूज करते हैं ना, बट वो कैटेगरी तो इन्हीं की कैटेगरी में होगी ना। जैसे तू बोलेगा सर एक्शन है, मैं मतलब 2-3 मुझे फिल की जरूरत है, मैंने 2 फिल और लगा ली, ओके वो मान ले, तो फिल लाइट में आ गया ना वो तो। अब मैं फिल में 1 ले रहा हूँ, 2 ले रहा हूँ, 5 ले रहा हूँ, वो अलग, वो तो फिल लाइट्स मैंने क्रिएट कर ली।
फिर मुझे सर एक रिम बनना था, बट मुझे वो रिम थोड़ा एक्स्ट्रा चाहिए था, तो मैंने एक एक्स्ट्रा रिम भी डाल दिया दूसरी एज से, वो रिम कंटिन्यू हो गया, एंगल कंटिन्यू हो गया। ओके, मान लिया। इससे हटके बस यही लाइट्स, यही रियल, अगर मैं शूट कर रहा हूँ स्टूडियो में, यही लाइट यूज हो रही है। लाइटिंग वाइज यहाँ पे एक फिल है भाई, की तो मल्टीपल नहीं हो सकती, की तो एक ही होगी। यहाँ पे मल्टीपल फिल मैंने मान लिया, यहाँ पे मल्टीपल रिम मान लिया अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। दीज आर लाइट सोर्सेस। सीन में किन की इन्फॉर्मेशन है? इन्हीं की इन्फॉर्मेशन होगी। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, जब एक बंदा शूट कर रहा है, लाजपत में, यहाँ जहां हम गए थे स्टूडियो में, वहां पे वो शूट करते वक्त जब ये लाइट मैंने लगा दी, तो इन्हीं लाइट की इन्फॉर्मेशन है केवल, किसकी इन्फॉर्मेशन है फिर? मेरा सिंपल सवाल है, वो मैं तो समझ गया भावना। मैं बोल रहा हूँ ये जो प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट पे इन्हीं लाइट की लाइट्स आ रही है ना, इन्हीं सोर्सेज की लाइट आ रही है, या कुछ और भी आ रहा है, मैं ये पूछ रहा हूँ। अच्छा। अच्छा। और अगर लाइट की कैटेगरी में सॉफ्टवेयर वाइज हम बोले, तो एक चीज हमने सुनी है, जीआई, ग्लोबल इल्यूमिनेशन, विच इज बाउंस लाइट। बाउंस लाइट, अगर रियल वर्ल्ड में हम काम कर रहे हैं फिलर के अलावा, कैटेगरी डिफाइन कर रहा हूं मैं, फिल लाइट, फिल का मैंने काम किया बैलेंस करने के लिए, की का मैंने काम किया एंगल देने के लिए, रिम का एक काम था। बट रियल वर्ल्ड में जब हम शूट करते हैं तो जीआई भी तो होता है, क्योंकि रियल वर्ल्ड में तो कैलकुलेटर अपने आप बाउंस बनता है ना। बट अगर हम उस चीज को एग्जैक्टली सॉफ्टवेयर में अप्लाई करें तो जीआई तो होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे हम बाउंस की बात तो कर नहीं रहे, यहाँ पे तो हमने बोल दिया 3 पॉइंट लाइट सेटअप है बस, और 3 पॉइंट लाइट सेटअप में कहीं पे जीआई का या बाउंस का कॉन्सेप्ट है ही नहीं। इन जनरल जो तरीके हैं जो जनरली लोग यूज करते हैं। अब सर आपने तो बोला फोटोग्राफी, हम पासपोर्ट फोटो करते, वो यही लाइट लगाता है, बट वो असली दुनिया में कर रहा है ना, वहां पे तो अपने आप जीआई बन रहा है, वहां पे तुम्हें ऑन थोड़े ना करना है कि मुझे फोटोन मैप चाहिए, कि मुझे ब्रूट फोर्स चाहिए, कि रेडियंस मैप चाहिए। वहां पे तो ऑलरेडी जीआई अवेलेबल है ना, चाहे इंटीरियर हो चाहे एक्सटीरियर हो, वो एक लाइट सोर्स है। बट हम उसको सॉफ्टवेयर में फॉलो नहीं, हम उस सॉफ्टवेयर में हमने उसको स्किप कर दिया है, बिकॉज हम यही पोस्टर बार बार गूगल पे ढूंढते हैं, इसी पोस्टर को बार बार गूगल पे जाके मैं जब पढ़ा, अच्छा की लाइट 3 पॉइंट लाइट क्या होती है, हमने कोई पीडीएफ डाउनलोड कर लिया, हमने कोई गूगल पे कर लिया, अच्छा ये 3 लाइट सेट का लाइट का सेटअप होगा। 3 का मतलब 3 टाइप ऑफ लाइट का, चाहे लाइट 500 हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बट ये भी तो है कि वहां पे एक नेचुरल जीआई है अवेलेबल सीन में, जो कि इनडायरेक्टली पूरी इमेज को बैलेंस आउट कर रहा है, इनडायरेक्टली ना, क्योंकि विजिबल तो वो होगा ना जो कैमरामैन दिखा रहा है, विजिबल तो वो है जो कैमरामैन दिखा रहा है, बिकॉज उसके पास हाईलाइट्स हैं। बट एक फॉर्म में जीआई भी तो अवेलेबल है ना वहां पे, और उस जीआई में टोटल फ्रेम को बैलेंसिंग करने का वो है, लाइक इंफॉर्मेशन है। अब समझ रहे हो? तो जनरली मैं तुम्हें कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ कि बहुत सारे लोग, हर कोई नहीं, बहुत सारे लोग जब सॉफ्टवेयर में 3 पॉइंट लाइटिंग करते हैं तो वो जीआई का भी यूज करते हैं। किसी जनरल पुराने बंदे से बोलोगे, वो बोलेगा भाई ये जब तुमने जीआई को 3 पॉइंट लाइटिंग में कुछ बचा ही नहीं, अब क्या 3 पॉइंट लाइटिंग, जब जीआई आ गया उसने तो पूरी इमेज को लाइट लिट अप कर दिया, अब तुम्हें जरूरत क्या है 3 पॉइंट लाइट करने का? हाँ, तो जीआई मैंने यूज कर लिया, तो मैं अमाउंट भी तो डिफाइन कर सकता हूँ ना, कि कितना अमाउंट चाहिए मुझे जीआई का, मुझे कितना एक फील चाहिए जीआई का। जीआई को मत यूज करो, डूम को यूज कर लो, डूम तो इज फ्लैट, जीआई का तो फिर भी एक बिहेवियर होता है, पता लगता है कि थोड़ा जीआई है, बट डूम तो इज न्यूट्रल, प्योर। तो बहुत सारे लोग जीआई, अब वो डूम यूज कर रहे हैं कि डायरेक्ट जीआई, इन द एंड तो क्या कर रहे हैं, बाउंस यूज कर रहे हैं ना, जीआई यूज कर रहे हैं ना। तो बहुत सारे लोग डूम का यूज करते हैं 3 पॉइंट लाइट करने के लिए, और ये जो कॉन्सेप्ट है, ये स्टैंडर्ड डेफिनेशन जो 3 पॉइंट लाइट की, उसमें ये नहीं फिट होता है। क्योंकि जब हम उस चीज को, रियल वर्ल्ड को यहाँ पे कैप्चर करते हैं, तो हम ये मिस कर देते हैं कि ये सारी चीजें होने के बावजूद नेचुरल जीआई है रियल दुनिया में, जो कि कोई खत्म भी नहीं कर सकता। तो जो भी कैमरा इफेक्ट दे रहा है सामने, मैंने सब कुछ कंट्रोल कर लिया, लाइट कंट्रोल कर ली, इधर कंट्रोल कर लिया, बट वो जीआई थोड़ी ना हटा दे रहा है, जीआई थोड़ी ना लाइट बाउंस करना थोड़ी ना बंद कर दे रही है रियल दुनिया में, बाउंस तो हो ही रहा है ना हर वक्त। तो उस बाउंस को हम
छोड़ दे रहे हैं, कैलकुलेट नहीं, मतलब सॉफ्टवेयर में हमारा फोकस है, ध्यान ही नहीं है जा रहा, क्योंकि हम तो 3.3.3 लाइटिंग बोल रहे हैं, हम तो हमेशा फिलर की और यहाँ पे बाउंस मतलब ही नहीं है, क्योंकि फिल लाइट आ गई तो फिल तो एक तरह से बाउंस ही बना रही है ना, बट वो एक एंगुलर बाउंस बना रही है, वो ऑल ओवर फ्रेम को थोड़ा ना बैलेंस करेगी, वो तो केवल डार्कर पार्ट को बैलेंस करेगा, हमारी पोजिशनिंग में तो वही होगी ना। तो आप सोचो अगर इस कॉम्पोजिशन से अब हम डूम का कॉन्सेप्ट सोचे दिमाग में और इसको माइनस कर दें इस डूम के कॉन्सेप्ट को, तो काफी डिफरेंस आपके फ्रेम में आ सकते हैं। तो डूम लाइट ऐसा कॉन्सेप्ट है, एडवांस कॉन्सेप्ट, नए दुनिया कॉन्सेप्ट, क्योंकि पुराने लोग ये नहीं करेंगे कि वो चाहे सेट लाइटिंग हो और चाहे प्रोडक्ट लाइटिंग हो, वो हर जगह फिट होती है डूम इज। और डूम मतलब इज नेचुरल जीआई, जो रियल दुनिया का फंडा है। अब हम उसे डूम से लें कि उससे लें, डूम इज बेटर बिकॉज ऑफ डूम का एक बिहेवियर ज्यादा न्यूट्रल है। ठीक है, मेरी बात ज्यादा न्यूट्रल है। तो अगर मैं तुमको बोलूं कि ना मैं की लगा रहा हूँ, ना मैं फिल लगा रहा हूँ, ना मैं रिम लगा रहा हूँ, मैं सबसे पहले डूम लाइट लगा रहा हूँ, तो ये बड़ा अजीब लगेगा, अब ये कौन सी 3 पॉइंट लाइटिंग है ना। बट पुराना छोड़ते हैं और आगे बढ़ते हैं दुनिया में। ठीक है, लाइक यहाँ की जरूरत ही नहीं है। क्रिएट लाइट एंड इज वीरे डूम, सिंपल। ठीक है, इंटेंसिटी में बहुत कम ले रहा हूँ, 0.1। अभी कलर में डिफाइन नहीं कर रहा, बाद में हमें कोई टोनिंग ऐड करनी होगी तो हम उसमें वो फिल डाल देंगे। ठीक है, ओके। एंड एक बार देखता हूँ क्या रेंडर के दे रहा है मुझे डूम। एंड डूम से देखो सबसे अच्छी बड़ी बात क्या होगी, डूम नेचुरल ना, नेचुरल बैकग्राउंड से ना एक थोड़ा फॉल ऑफ बनाएगा, वो हेल्प करेगा। और वो रियल दुनिया में हो रहा है, बट हम उसको कैलकुलेट, हम उसको मान नहीं रहे कि वो लाइट है, हम उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे कि वो लाइट है। ठीक है, तो पहले थोड़ा सा मैं इसको सेट कर देता हूँ, लाइक इस बकेट एंड इज लेंकोस। ठीक है, कलर मैपिंग इज रीन हार्ड, बाय डिफॉल्ट अभी रख लेते, बाद में चेंज कर लेंगे। ये बचपन की सेटिंग जो हम 1 साल से 1.5 साल से किए जा रहे हैं, पता नहीं कब तक करते रहेंगे। ठीक है, कॉस्टिक्स वगैरह की जरूरत नहीं है यहाँ पे। लाइट कैसे स्टिल स्टिल पे रख लेते हैं इसको। ठीक है, बाय डिफॉल्ट इज तुमको एक चीज पता नहीं, तुमको पता है नहीं पता है, जैसे जो मेरा सेटिंग खोला है मैंने जीआई का, सबका यही आता है, सबका यही आता है ना। लाइक वीरे नेक्स्ट यूज हो रहा है, सभी लोग वीरे यूज कर रहे हैं घर पे, सभी लोगों का यही सेटिंग आता है मैक्स माया दोनों में, वीरे नेक्स्ट में। क्या खास बात है, नोटिस करने वाली क्या बात है। जब हमने मैक्स में, मैक्स शायद पीछे वाले पे पढ़ाया होगा मैंने, जैसे वीरे 5 ना, नेक्स्ट में हमने मैक्स में जब हमने क्लास की लाइटिंग की वीरे की, तो हमने वीरे नेक्स्ट पे किया था। वीरे नेक्स्ट, दिस इज वीरे 5। वीरे 6 भी सेम है। वीरे नेक्स्ट और वीरे 5 में क्या डिफरेंस दिख रहा है तुमको, ये डिफरेंस मैक्स और माया का डिफरेंस नहीं है, ये डिफरेंस वीरे 5 और वीरे नेक्स्ट का है। नेक्स्ट इज पुराना, वीरे 5 इज लेटेस्ट, एंड अब तो वीरे 6 भी आ गया है, वो भी अवेलेबल है इजीली डाउनलोड करने के लिए। ठीक है, तो बट मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, जो हमने मैक्स में हमने वीरे नेक्स्ट पे क्लास की थी शायद, है ना, तो वो जो हमने वीरे नेक्स्ट किया था और अब जो वीरे 5 है, अगर मैं जीआई टैब में आ गया तो सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है। यस, यहाँ पे हम प्राइमरी इंजन डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं। एक खबर देता हूँ, अगर आप लाइसेंस सॉफ्टवेयर खरीदते हो, आपको वहां पे प्राइमरी इंजन सेट करने का ऑप्शन देगा। ठीक है, अभी यहाँ पे बाय डिफॉल्ट सेट है ब्रूट फोर्स। अब मुझे ब्रूट फोर्स चाहिए नहीं चाहिए वो मुझसे पूछ भी नहीं रहा, क्योंकि हम ज्यादातर यूज करते हैं एडेंस मैप, बट ये मुझे सेट करके दे रहा है ब्रूट फोर्स।
ठीक है, तो ये थोड़ा सा सच है, इसमें हम कुछ कर नहीं सकते। बाकी कलेक्शन करके सॉफ्टवेयर खरीद सकते हैं, 5-5 हज़ार पर पर्सन आएगा, है ना। 20 दिन मैं यूज कर लिया करूँ, फिर 10 दिन एक एक दिन तो सॉफ्टवेयर यूज कर लेना। ठीक है ना। ठीक है। क्लियर है। तो ये डिफरेंस है कि यहाँ पे हम प्राइमरी इंजन ऑलरेडी डिफाइन है। हालांकि सर जरूरत ही नहीं है उसको शायद, आपको क्यों, क्योंकि आप ये आर्नोल्ड में तो नहीं बोलते, आर्नोल्ड में भी तो आपसे नहीं पूछ रहा, उसने तो पहले से फिक्स किया हुआ, उसने तो बकेट भी फिक्स किया हुआ है। वो तो ये भी नहीं पूछ रहा आपसे प्रोग्रेसिव चाहिए कि क्या चाहिए आपको, उसने तो हर चीज ही फिक्स करके दे दी, तो वहां क्यों कंप्लेंट नहीं है। वो पहले से वैसे ही है, उसने कभी ऑप्शन दिया ही नहीं, उसने डिफाइन कर दिया कि आपको ये सेटिंग है, आप केवल कैमरा सैम्पलिंग के साथ खेलो, बात खत्म बस। आर्नोल्ड में कोई सेटिंग नहीं है, क्वालिटी की कोई सेटिंग नहीं है, बस एक ही सेटिंग है, कैमरा सैम्पलिंग, खत्म बात। वहां पे हर चीज कैमरे से कंट्रोल है क्वालिटी वाइज। ठीक है। तो लाइक इज प्राइमरी रेंज डिफाइन, सेकेंडरी रेंज लाइट कैसे डिफाइन है, स्टिल इमेज कर दिया मैंने, एंड बस रेजोल्यूशन फिक्स है। एक बार वापस कर लेता हूँ। अच्छा कांटेक्ट बन रहा है चारों तरफ, तो इससे हमें कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। ठीक है दिख रहे हो। गर्वित तमालिका, थोड़ा सा ऑब्जेक्ट शायद हवा में, थोड़ा सा काउंटेक्ट कर देता हूँ। ठीक है। यस सर। अब अगर आप इसको मिस कर दो तो, इसको नहीं लगाओ तो, ठीक है। हाँ ठीक है। तो दिस इज, हमने 3 पॉइंट लाइटिंग में सबसे पहले उल्टा काम किया है, हमने डूम डाल दिया है। ठीक है, because ये नए प्रोग्रेसिव अप्रोच है। ठीक है। तो नॉइस का कोई बहुत ज्यादा इशू नहीं है। ठीक है, बाद में जाके सैम्पलिंग बढ़ा देंगे बकेट की, तो ये कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो इट इज गुड। और कोशिश करेंगे इस पे कोई आगे चल के एक बेसिक मटेरियल कुछ डालें, बनाएं इसका, जिसमें और अच्छा दिखेगा फिर। ठीक है, बट पहले हम ये जो आज हमने डिस्कशन किया, ये डिस्कशन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो भी हमने चीजों को समझा है। एंड इसमें और उसमें कोई फर्क नहीं है कि आप रियल वर्ल्ड में कर रहे हो कि आप फोटोग्राफर, बट रियल वर्ल्ड की चीजों को फोटो सॉफ्टवेयर में अप्लाई करते वक्त आपको ये देखना है कि कोई चीज मिस तो नहीं हो रही, क्योंकि सॉफ्टवेयर में हम ये चीज मिस करते हैं, विच इज जीआई इन 3 पॉइंट लाइटिंग। ठीक है, तो ये मैंने कर दिया। अब मैं क्या करता हूँ बस, एक मुझे, हम एक सेट कर लेते हैं की लाइट एक। ठीक है, तो चलो बताओ क्या बेटर है की लाइट के लिए। हम्म, डायरेक्शन ओके, और कोई ऑप्शन। मतलब पहली लाइट हम सेट करने जा रहे हैं विच इज की। की का मतलब मैं ये एक नाम और भी दे सकता हूँ, की मतलब सोर्स लाइट, है ना। असली दुनिया में तो दो ही तरह की लाइट होती है, सॉफ्टवेयर में भी जनरली मोटा मोटी दो ही तरह की होगी, एक सोर्स और एक बाउंस, जो कि सोर्स का बाई प्रोडक्ट है बाउंस, है ना। तो की मतलब सोर्स, और बाकी सब जो हम भर रहे हैं, ये वो डोम ये वो सब क्या है, एक तरह का हम बैलेंस कर रहे हैं ना, बाउंस ही तो बना रहे हैं, हर चीज तो बाउंस बैलेंस ही कर रहे हैं ना उस फ्रेम को। ठीक है, तो चलो, तो अब हमें की डालने, तो की के लिए क्या ले लें लाइट। क्या बेस्ट है की के लिए। डायरेक्शनल लाइट, अच्छा, मतलब सुधीर ने बोला, और किसी का कोई अलग सोच। हम्म। ये तो ज्यादा ही प्रोग्रेसिव हो जाएगा। ओवर प्रोग्रेसिव हो डायरेक्शनल लाइट। गया। ओमली लाइट डाल, पॉइंट लाइट डाल रहे हैं हम। ठीक है, क्या बोल रहे थे मालिका। डायरेक्शनल लाइट, डायरेक्शनल। यहाँ पे भी दो आंसर आ चुका डायरेक्शनल लाइट के। और कोई, और कोई। 4 लाइट बताई थी सर ने। अच्छा मैं तो ये बोलूंगा, तू ये बोल देना, तो ये बोल देना, फिर अपने आप ही बता देंगे लास्ट में। ठीक है। ठीक है, तो एक आंसर आया अलग से स्पॉट, पहले आंसर आया डायरेक्शनल। अब देखो, जिन्होंने डायरेक्शनल बोला तो मुझे समझ नहीं आ रहा डायरेक्शनल कैसे बोल दिया उन्होंने, क्यों बोला डायरेक्शनल।
हैं, क्योंकि हमने तो लाइट की टेक्निकल प्रॉपर्टी देखने से पहले एक क्लास क्या था जहाँ पे हमने अलग अलग लाइट सोर्स ही डिस्कस किए, भाई ये लाइट क्या है, ये क्या काम करती है, अच्छा पॉइंट क्या का मतलब क्या है, अच्छा डायरेक्शन का मतलब क्या है, अच्छा एरिया का मतलब क्या है ना। तो डायरेक्शन लाइट यहाँ पे तो लाइक उन्होंने पूरा सन ही बनाया है, क्योंकि यहाँ पे तो कुछ कर ही नहीं रहे, वो पूरा सन लाइट है। ठीक है मेरी बात। तो आप एक लाइक 3 पॉइंट लाइट में अगर एज ए की लाइट सन को डाल रहे हो, एज ए हार्श लाइट डाल रहे हो, मतलब आप पहले से कंट्रोल काफी अपने हाथ से लॉस कर दे रहे हो। तो डायरेक्शनल कोई भी लाइट फिट हो जाएगी जबरदस्ती करके, डायरेक्शनल तो कभी फिट होगी ही नहीं। वो जो सन है उसका अप्रोच ही सन, डायरेक्शन लाइट के अलावा सारे यूज कर सकता हूँ, पॉइंट तो डिस्कशन का पार्ट ही नहीं है कि पॉइंट लाइट डाल दो, क्योंकि वो तो भैया प्रोडक्ट लाइटिंग का मतलब क्या है, एक कैमरा एंगल। तो पॉइंट लाइट तो कैमरा एंगल से काम ही नहीं कर रही ना, वो तो पूरी दुनिया में लाइट दे रही है। ठीक है, तो वो तो डिस्कशन से ही बाहर है। बचा डायरेक्शनल, स्पॉट और एरिया। डायरेक्शनल एज ए सन बहुत हार्श होगा, और लाइक जब आप एक प्रोडक्ट को हाईलाइट कर रहे हो तो वहां पे हार्श शेडोज या हार्श लाइंस अच्छी नहीं दिखेंगी एक फ्रेम में, है ना, बहुत शार्प है। तो दो ऑप्शन बचते हैं हमारे पास, वन इज स्पॉट एंड वन इज एरिया लाइट। दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो, डिपेंड्स ऑन आप कंट्रोल कैसे कर पा रहे हो, है ना। दोनों में से आप किसी को भी यूज कर सकते हो कि आप कैसे कंट्रोल कर सकते हो उसको। ठीक है मेरी बात क्लियर है। तो चलो मैं ट्राई करता हूँ क्रिएट लाइट। वैसे तो मैं स्पॉट भी यूज करता हूँ और एरिया भी यूज करता हूँ, दोनों ऐसे कोई फिक्स नहीं कि ये यूज करूँ कि ये यूज करूँ, जनरली दोनों ही यूज कर लेता हूँ। ठीक है, बट आज डिपेंड्स ऑन वीरे। आप नॉर्मल माया भी ले सकते हो और लाइक वीरे रेक्टेंगल भी ले सकते हो, कोई रेक्टेंगल मतलब एरिया लाइट ही है ना। ठीक है, बट स्पॉट भी यूज कर सकते हो, स्पॉट कंट्रोल करना भी आसान है। ठीक है, बट एक फॉल ऑफ के हिसाब से मुझे कई बार एरिया लाइट ज्यादा बेटर रिजल्ट देते हुए लगता है। ठीक है, जो पता है मेरा कैमरा लगभग फ्रंट से ही है, तो मुझे थोड़ा सा लाइट का आइडिया है कि लाइट मुझे किधर से देनी है ना। वही मैंने बुक मार लगा हुआ है, आपके लिए आसानी ये होती कि अगर आप एक कैमरा लाओगे तो आप हर वक्त आपको कैमरा दिखता रहता है, यहाँ पे व्यूपोर्ट में दिखता है ना, तो आप अपनी लाइट को थोड़ा सा कैमरे को देख के अलाइनमेंट कर सकते हो। मैं लगा दूंगा नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, ठीक, कंट्रोल ए, लाइट इज 30 बाय डिफॉल्ट, जो यूनिट इज 30। यू साइज में कुछ कर नहीं रहा, बाय डिफॉल्ट सेटिंग के साथ कर रहा हूँ केवल। शेडो फिजिकल लाइट तो ऑटोमेटिकली ऑन होगी। तो एक बार ट्राई करते हैं कि मिल क्या रहा है। ठीक है, ये बताया था मैंने 6 7 लेकिन 7 ना। ठीक है, एंड वापस आने के लिए 6 प्रेस कर दो। ठीक है, तो एक बार देखते हैं कि क्या कर रही है। ठीक है, लाइट प्रोडक्ट या 3 पॉइंट लाइट या प्रोडक्ट लाइट बोलो, इसको एक दूसरे से फोकस, आप एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे एक पर्टिकुलर एंगल से फोकस कर रहे हो, तो आपको लाइट प्लेसमेंट सबसे ज्यादा टाइम देना। बिकॉज लाइट प्लेसमेंट अगर गलत है तो आपका पूरा प्रोडक्ट एक्सपोज हो जाएगा ना, और पूरा प्रोडक्ट एक्सपोज हो रहा है तो फिर 3 पॉइंट का मतलब ही खत्म हो गया। तो लाइट प्लेसमेंट ही सबसे इंपॉर्टेंट। प्रोडक्ट फोटो लाइक प्रोडक्ट लाइटिंग के अंदर प्लेसमेंट इज इंपॉर्टेंट, कि आपका लाइट प्लेसमेंट फॉल ऑफ बनाना चाहिए, ना कि एक्सपोज कर दे प्रोडक्ट को। ठीक है, मत इन आर्टिस्टिक वे। भाई हम प्रोडक्शन के लिए काम कर रहे हैं, गेमिंग के काम कर रहे हैं, तो वहां पे इतना आर्ट नहीं चाहिए ना। भाई गेमिंग में क्या होता है, ज्यादा फ्लैट लाइटिंग होती है, शैडोज विजिबल होती है बस, उन्हें थोड़ा थोड़ा। जब आप एक प्रोडक्ट का रेंडर कर रहे हैं लाइट के लिए, अमेज़न के लिए, तो वो बहुत डिटेल में देखेगा, वो प्रोडक्ट को निखारना चाहता है ना। तो फीलिंग के लिए गेम लाइटिंग करना अलग है,
मारना अलग चीज है। जब आप एक कैरेक्टर को प्रोडक्ट को हाईलाइट करना है तो वो अलग अलग वहां पे ये रियल रियल लाइटिंग करने की टेक्निक यूज करनी पड़ेगी। समझे मेरी बात? चलो देखते हैं क्या मिला। सबसे पहले 10 लाख डाल दिया और कुछ नहीं किया मैंने, ठीक है। इधर से बनेगा आज से मुझे। हाँ सर, ठीक है ठीक है। अभी जब भी आप लाइट वाइज करो, प्लेसमेंट वाइज इंपॉर्टेंट सोर्स लाइट बनाओ कि मैं लाइट बना रहा हूँ, फेल लाइट बना रहा हूँ की। तो अब हमारा फोकस होना चाहिए कि प्लेसमेंट क्या है। कहने का मतलब क्या है, जब आप विजुअल लाइट बना सेट कर रहे हो, की को देखना चाहिए ना कि कैसे आ रही है। थोड़ी देर पहले मैं एक्सप्लेन तो मैंने इंटीरियर लाइटिंग की थी। हमें याद है एक लाइट को सेट कर देते तो बाकी सब ऑफ कर देते तो हमें केवल वो लाइट देखना है, उस लाइट का फॉल ऑफ कैसे आ रहा है, ठीक है। कहने का मतलब क्या है, देखने के लिए क्या करो, डूम को अभी हम की लाइट को देखने की लाइट कैसे आ रही है, तो डूम को पर टाइमिंग आप ऑफ कर दो। डूम दोनों कंपोजिशन में है ना, ठीक है। अभी हम की पोजीशन आइडेंटिफाई करेंगे कि कहां पोजीशन करना है, ठीक है। तो थोड़ा सा मैंने देखने से मुझे अंडर थोड़ा चाहिए, ठीक है ठीक है। पट्टी देखता हूँ, अभी आप ज्यादा फोकस कर रहा हो ना, ठीक है। अभी लाइट में एक इशू है प्लेसमेंट में, हमारी लाइट ज्यादा साइड गई है ना। लाइट सोर्स हमेशा एक प्रोडक्ट के या एक कैरेक्टर के हाइट से आती है। लाइट कभी भी प्रोडक्ट फोटोग्राफी में, कैरेक्टर फोटोग्राफी में बैलेंस ऑफ हाइट के अकॉर्डिंग थोड़ी है कि लाइक जो लेवल मेरे प्रोडक्ट है वो लेवल पे लाइट ना होती है। लाइट हमेशा अपर साइड से हिट करती है। तो रेंडर देख के बता सकते हो कि आप लाइट काफी साइडवेज आ रहा है। लाइट का पोजीशन हमेशा अप से डाउन होना चाहिए सबसे पहले। तो अप से डाउन अब हमारा नहीं है, वो आप आइडेंटिफाई करना। उसके लिए टूल या कोई कॉन्सेप्ट मतलब आपको कोई टूल हेल्प नहीं करेगा, वो तो अपने आर्टिस्ट आपको देखना है ना, जो फोटोग्राफर आपको देखना है ना कि भैया मेरी लाइट कौन सा एंगल मुझे लग रहा है, लाइट कैसे मुझे अच्छी दिख रही है ना। बट अब लाइट प्रोडक्ट फोटोग्राफी में बाहुबली बॉटम अप तो लाइट नहीं दोगे ना, सुपर हीरो दिखाना है मुझे, ठीक है ठीक। जनरली आइडेंटिटी थोड़ा इजी, लाइक एक टेक्निक बता देता हूँ प्रोडक्ट राइटिंग में, लाइक प्रोडक्ट्स में प्रोडक्ट राइटिंग में करना नो से कोई भी टाइम नहीं तो हमेशा नीचे की तरफ फॉलो करनी चाहिए। दिस इज द बेसिक रूल, द बेसिक रूल। बट यहाँ पे कैरेक्टर में फॉलो करोगे सर, सामने घड़ी अब इसको नाक के नीचे से चेक करूँ है ना, ठीक है। ना बट आपको ये लग रहा है अगर जो भी डेप्थ बनेगी अब नीचे जानी चाहिए, बेसिक रूल है, सिंपल, ठीक है। थोड़ा सा सामने लेके आता हूँ, ऐसा सेफ धीरे क्लिक हो गया था मुझसे, ठीक है। बन गया तो बन गया, फाइल सेव है हमारे पास, ठीक है। और आज हो गया मैं क्लास शुरू लाइक 11:05 सब क्योंकि लोग बार लेट भी आए, अब हमने टॉपिक कर दिया है थोड़ा सा दिया ना, ठीक है। मतलब 11:05 11 तक मैं शुरू कर देता हूँ।
ठीक है। एंड ये टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में खत्म कर लेंगे, ये टॉपिक खत्म कर लें एंड लेयर का भी साथ में डिस्कशन कर लेंगे। ठीक है, तो आज हमने कॉन्सेप्ट सारा डिस्कस कर लिया, नेक्स्ट टाइम हमें केवल प्रैक्टिकल करना है। तो प्रैक्टिकल हम शुरू कर ही दिया हमने, नेक्स्ट क्लास में इस टॉपिक खत्म करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, एक बार अच्छा 2 बैच है ना, अक्षय अक्षय अग्रवाल वाला लाइक बैच अटेंडेंस बोलना, क्या आज 20 है 18 है? अक्षय अग्रवाल यस है, अनिकेत यस सर। है, अंश सिद्धू नहीं है, अंकित अले प्रेजेंट सर। है, आशीष कुमार यस सर। आशु प्रेजेंट सर। गौतम गौतम है, कौनसम अंशुमन अंशुमन है, प्रेजेंट सर। आए नहीं सर जी, तुम अभी आए नहीं, ऋषभ सर आ भंडारी चुके हैं आ चुके हैं तो आए तो नहीं, अब तो नेक्स्ट वीक सर आना। ट्यूसडे। यस सौरभ सर। सौरभ शर्मा एब्सेंट, सौरभ नहीं है सर। शिवम कुमार सिंह है, शिवम कुमार सिंह प्रेजेंट सर। मुजम्मिल